देश की जनता अब ये जानना चाहती है कि क्या ये वक्त नहीं आ गया है कि कांग्रेस उसे पूर्ण रूप से स्वीकार कर ले, जो राजनाथ सिंह ने कहा है। कांग्रेस ने तो हमेशा उसे पूर्ण रूप से ही स्वीकार किया। ये तो रविंद्रनाथ टैगोर और बाकी सब लोग चाहते थे कि जो पहले दो स्टेंजाज हैं राष्ट्रीय समारोह में वो ही गाए जाएं, तो कांग्रेस की कार्य समिति ने इस सुझाव को मंजूर कर लिया और वो दो स्टेंजा गाए जाने लगे। कांग्रेस ने कब ये कहा कि पूरे वंदे मातरम को वो स्वीकार नहीं करती है? कभी नहीं कहा ये तो। और वंदे मातरम अगर तो वो कमेटी कौन सी थी सर, जिसमें अबुल साहब थे, जिसमें बाकी दो और लोग थे, और उसके बाद ये फैसला लिया गया कि अब जो गाया जाएगा वो पहले दो स्टैंजाज ही गाए जाएंगे और बाकी को नहीं गाया जाएगा आधिकारिक तौर पर? हाँ, तो 26 अक्टूबर 1937 को रविंद्रनाथ टैगोर जी ने एक पत्र लिखकर कांग्रेस को ये सुझाव दिया था कि पहले दो छंद ही राष्ट्रीय समारोह में गाए जाने चाहिए। कांग्रेस की कार्य समिति ने इस सुझाव को मंजूर किया। एक बात बताइए, मुख्यमंत्री ए.के. फजलुल हक के साथ बंगाल की सरकार में तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी शामिल थे। इन्हीं हक साहब ने 22 से 24 मार्च को जब लाहौर में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन हुआ तो पाकिस्तान बनाने का प्रस्ताव पेश किया था। 2005 में जिन्ना की मजार पर कौन गए थे? लाल कृष्ण आडवाणी जी गए थे। सर सुनिए, 2009 में मैं मजार पर और जिन्ना पर तो अभी चर्चा ही नहीं करेंगे। मैं वंदे मातरम, सर मेरे लिए प्रायोरिटी वंदे मातरम है, प्राथमिकता वंदे मातरम। मैं वंदे मातरम पर, मैं आप जो जहां जाने की कोशिश कर रहे हैं मैं वहां नहीं जा रही हूँ। आप ये कह रहे हैं कि ये स्टैंजास कभी हटाए गए ही नहीं थे, और जो हटाए गए थे वो इसलिए क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। हटाए नहीं गए थे, ये सुझाव मंजूर किया गया था कि सिर्फ पहले दो स्टेंजाज ही राष्ट्रीय समारोहों में गाए जाने चाहिए। नहीं बिल्कुल, ये तो पंकज जी, ये तो बिल्कुल वैसी बात होगी, बाकी सब भी स्क्रीन पे, ये तो बिल्कुल वैसी बात हो गई कि एक व्यक्ति को मौत की सजा देनी है, लेकिन आप कह रहे हैं अरे नहीं रूबिका जी, मैं तो ये कह ही नहीं रहा हूं कि मौत की सजा देनी है, मैं तो कह रहा हूं वो जिंदा नहीं रहना चाहिए। अरे सर बात तो एक ही हुई ना। अरे वंदे मातरम से स्टेंजाज हटाने वाली कांग्रेस कौन होती थी? वंदे मातरम तो लिखा जा चुका था। और अगर इतना महत्वपूर्ण है तो आरएसएस की शाखाओं में वंदे मातरम क्यों नहीं गाया जाता है? अभी भी गाया जाता है। 27 सितंबर 1925 को बन गया था। बड़े बड़े कार्यक्रमों में गाया जाता है, लेकिन आप तो संघ को मानते ही नहीं है ना कि नेशनलिस्ट है। सबसे बड़ा नेशनलिस्ट तो आप है ना भाई, आपने आजादी दिलाई, आप ही पुरोधा हैं, आप ही ने झंडा आगे बढ़ाया था। मुझे आप बस ये बता दीजिए कि आप जिस वतन के लिए लड़ रहे थे, जिस मातृभूमि के लिए आप लड़ रहे थे, जिस मातृभूमि का नाम रग रग में आपके खून खौला देता था कि अब आगे बढ़कर अंग्रेजों को धकेलना है, उसके बाकी के जितने भी पद हैं वो आपसे क्यों नहीं गाए जा रहे थे? मैं तो कहता हूं ना गाएं। मैं ये पूछ रहा हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने वंदे मातरम को अपनी प्रार्थना के रूप में क्यों नहीं अपना लिया? आप गए नहीं है। मैं कोशिश करती हूं कि आपको किसी कार्यक्रम में बुलाया जाए, आप जाइए और वहां खड़े रहकर आप जरूर गाइएगा पूरा वो तो। और जिनको नहीं आता है उनके लिए बड़ी स्क्रीन लगाई जाती है, वो देख के वहां पर गा सकते हैं। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि हमें तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने चिट्ठी लिखी थी। अजय आलोक जी जवाब। देखिए रूबिका जी, ये बहस जो आप इनसे कर रही हैं ये वही हाल है कि आप भैंस की चमड़ी पे कितना भी पानी डालिएगा कोई असर नहीं होता, वो फिसलना ही है। आज आप सोचिए 50 साल जब हुए तब हम गुलामी में थे वंदे मातरम के, चलिए नहीं मना। 100 वर्ष का जब वंदे मातरम हुआ तब आपातकाल था, मनाना ही नहीं था, नहीं मना। आज 150 वर्ष में जब ये वंदे मातरम का कार्यक्रम हो रहा है और 1 साल होगा, कहाँ है राहुल गांधी? राहुल गांधी जी कहाँ हैं? जो व्यक्ति 26 जनवरी की परेड में नहीं जाता है, 15 अगस्त में लाल किले पे नहीं जाता है, वो वंदे मातरम की इज्जत करेगा? और आप कांग्रेस पार्टी से उम्मीद करती हैं? राजनाथ जी ने आज अपील की कि आर्टिकल 51 के तहत इसको हमें पूर्ण रूप से अपनाना चाहिए। लिख के ले लीजिए मेरी बात, अगर वोटिंग की नौबत आई ना तो ये कांग्रेस पार्टी या तो वॉकआउट कर जाएगी या विरोध करेगी, क्योंकि ये भाईजान को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ना नुकसान करना। कुछ भाईजान लोग, कितने मुसलमान वंदे मातरम गाते थे, कुछ कट्टरपंथी भाईजान जिनकी विचारधारा पे आज कांग्रेस पार्टी चल रही है, वो आज भी वंदे मातरम नहीं गाएंगे। वो जय फिलिस्तीन बोलेंगे, वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। वो फिलिस्तीन का बक्सा लेके पार्लियामेंट में जाएंगे, वंदे मातरम नहीं बोलेंगे।
आज प्रियंका गांधी ने अपने भाषण में कहा कि इस देश का वीर जवान वंदे मातरम बोलते हुए छाती पे गोली खाता है। तो इस देश के वीर जवान को वंदे मातरम बोलते हुए बुलेट प्रूफ जैकेट दिलवाने में कांग्रेस सरकार को 70 साल लग गया, दिलवा नहीं पाई। बर्फ के जूते दिलवाने में 70 साल लग गए, दिलवा नहीं पाई। ओके। और अपने लिए अपाचे और ऑगस्टा हेलीकॉप्टर खरीद रहे थे। नहीं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि वंदे मातरम गाते हुए कितने संघ के लोग थे जो जेल गए? संघ के सारे लोग जेल गए। सबसे पहली बात, संघ सबसे ज्यादा जेल आपातकाल में संघ के ही लोग गए। आपातकाल के पहले अगर ये वीर सावरकर को आरएसएस का मानते हैं, सबसे ज्यादा काला पानी की सजा किसने काटी? एक भी कांग्रेसिया को काला पानी मिला था क्या कभी? जरा बताएं पंकज जी बताएं, एक भी कांग्रेसिया काला पानी गया? नेहरू जी जेल में कैसे रहते थे? इसकी तस्वीरें जानते हैं कि हमारे पास पब्लिक डोमेन में है और इसीलिए मैं बहुत लंबी इस बहस को नहीं ले जाना। पंकज जी 10 सेकंड में जवाब दे दीजिए, फिर मेरे बाकी 4 मेहमान हो रहे हैं। हाँ, समाज को पूरी तरह खंडित कर देने वाले आज कह रहे हैं कि वंदे मातरम को किसी ने खंडित कर दिया। वंदे मातरम को किसी ने नहीं किया। आप इस विभाजन को, सामाजिक विभाजन को और गहरा करने के लिए आज वंदे मातरम का फिर दुरुपयोग कर रहे हैं। इससे ज्यादा दूषित मानसिकता और क्या हो सकती है? आई डू नॉट अग्री। ये विभाजन कैसे हो सकता है? वंदे मातरम अपने देश, अपने मादरे वतन के लिए 4 लाइनें गा देना विभाजन कैसे हो सकता है? ये तो आप जहर घोलने का काम कर रहे हैं किसी के दिमाग में। अगर आप ये कह रहे हैं कि वंदे मातरम गाने से किसी का ईमान खत्म हो जाता है, किसी का ईमान खराब हो जाता है, तो लानत है ऐसे ईमान पर सर। लानत है कि अपनी पालने वाली माँ को अगर कोई सलाम ना कह सके तो लानत। फिर ऐसा ईमान, ऐसा कच्चा ईमान होना ही नहीं चाहिए। मैंने तो ये नहीं कहा। विभाजन का क्या मतलब है? तो कौन से विभाजन की बात कर रहे हैं आप पंकज जी? ये जो एक माहौल फिर से खड़ा करने की कोशिश की जा रही है और हर मामले के लिए कांग्रेस, भाई क्या कहा जा रहा है? ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने वंदे मातरम को खंडित कर दिया। इससे ज्यादा झूठी बात क्या हो सकती है? अच्छा, ये झूठ नहीं है। वंदे मातरम को खंडित कर दिया। शुभरास्ता जी, ये झूठी बात है। देखिए रुबिका जी, मुझे लगता है कि कुछ क्षण ऐसे होते हैं जहां राष्ट्र केवल तर्क से नहीं गढ़ा जाता बल्कि गीत से अस्तित्व में आता है। वंदे मातरम जो आनंद मठ से लिया गया, मैं उसकी विवेचना क्या करूं? आज तो जितना अच्छा अभिभाषण हुआ है संसद में, मुझे लगता है कि राजनाथ सिंह जी का ये भाषण आगे आने वाली कई पीढ़ियों के लिए एक आर्काइवल मटेरियल के रूप में होगा। भारतीय, ये मैं सबको बोलना चाहती हूँ, खास करके उन लोगों को जो कि बिल्कुल मुस्लिम लीग की तरह आज विपक्ष में खड़े हैं वंदे मातरम के, कि भारत का राष्ट्रीय स्वप्न बहुवचन में है रुबिका जी। ये केवल भू राजनीतिक रूप से इसको परिभाषित नहीं किया गया, ये सांस्कृतिक अधिक है, रूपात्मक अधिक है। और हम एक राष्ट्र के तौर पर केवल आंदोलनों और संघर्षों से ऊंचे नहीं हुए, हमने उन उज्जवल उच्चारणों से अपने आप को परिभाषित किया है जिसका एक प्रतिबिंब हमें वंदे मातरम में मिलता है। आप देखिए, इसको धार्मिक कट्टरता से कौन से लोग देख रहे हैं। हमारा राष्ट्रवाद शुरू से ही पश्चिमी राष्ट्रवाद से अलग रहा है और भारतीय समाज में जब वंदे मातरम को कांग्रेस की ही वर्किंग कमेटी ने न केवल एक्सेप्ट किया बल्कि अशफाकुल्लाह खान जैसे नौनिहालों ने जब गाया, तो ये उस बहुलवाद को, उस बहुलतावादी सोच को बहुवचन में भारतीय जो संरचना थी उसको देखने का एक अनन्य उदाहरण था। आप मुझे प्लीज ये मत कहिए कि इस पैनल में बैठे हुए हम में से कोई भी लोग अशफाकुल्लाह खान की देशभक्ति के सामने टिकते भी हैं। तो ये कौन लोग हैं जो वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं? अरे भाई, वंदे मातरम एक आज्ञा नहीं थी। 1896 से लेकर 1937 बीच में 41 साल आते। 41 साल में कोई मुसलमान नहीं था, है? 41 सालों में अल्लाह के प्रति किसी तरह का कोई असम्मान नहीं हो रहा था। तब तो सबके सब जो है जेल जा रहे थे वंदे मातरम पढ़ के, उसमें सबके सब रावलपिंडी में भी पकड़े गए थे, वहां लाहौर में भी। तब तो विभाजन भी नहीं हुआ था। सतीश केसिंग साहब, ये 41 साल बाद अचानक मुसलमानों के प्रति जो है गड़बड़ी पैदा हो गई थी वंदे मातरम गाने से। What nonsense is this? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात, 3 बातें मुझे कहनी है फटाफट। पहला तो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। हाँ। तो यही तो गड़बड़ है। मैं कह रहा हूं कि पहली बात यह है कि जो आज राष्ट्रवादी जो भी इस तरह की बात कर रहे हैं वो आज़ादी के बाद पैदा हुए हैं। आज़ादी से पहले ये जो आजकल के जो दरारवादी और विवादवादी, जिसको अखिलेश यादव ने कहा है, उनकी कोई आजादी में भूमिका नहीं थी। पहली बात नहीं थी। उसके लिए उनको 100 साल का और रिसर्च करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात,
आडवाणी जी के 1905 का बयान, ऐसा आज कांग्रेसियों ने कहा है, फिर उसके बाद जसवंत सिंह का बयान, इस तरह की जो बयान को लेकर ये सवाल उठते, तो ये कहते हैं कि जी कांग्रेसियों ने एक सेकंड, यू डू नॉट, आई डू नॉट हैव टाइम। मैं तो अंबर, नहीं सर, अंबर जैदी और अतीक भाई से मुझे माफी मांगनी पड़ेगी सर। भैया जी कहीं का टाइम है, आप समझिए, जनता उनके लिए भी इंतजार कर रही है। अंबर जैदी, अतीक भाई, आई एम रियली सॉरी, मैं अगले डिबेट में आपके पास आऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया।